हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं छठा नंबर सेट। इससे पहले 5 सेट करवा चुके हैं जिसमें मैक्सिमम प्रश्न हम डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है 30 प्रश्नों का ये सेट है, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमें उत्साहित करने के लिए आप हमें कमेंट करके वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छोहार कहानी के संग्रह के लेखवैया के रहत। छोहार कहानी के संग्रह के लेखवैया यानी छोहार कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। किसके द्वारा? चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? लारी रामगढ़ में। लारी रामगढ़ में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और छोहार में कितने कहानियों का संग्रह है? 10 कहानियों का ये संग्रह है। छोहार कहानी संग्रह के मंतव्य कौन लिखा था? तो गिरधारी गोस्वामी आकाशखूटी, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि मंतव्य जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाशखूटी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक बात छोहार कहानी में एक बात किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा। और एक और भी पूछता है, प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया है? प्रस्तावना लिखा गया है आपके ए.के. झा। ए.के. झा जी के द्वारा प्रस्तावना लिखा गया है। ठीक है, लेखवैया के उपनाम की रहो है। तो लेखवैया कौन थे? चितरंजन महतो चित्रा जी, है ना। कौन से कहानी का? तो छोहार कहानी का। छोहार कहानी संग्रह में कितने कहानी है? 10 कहानी है। उसमें से 4 आपको पढ़ना है। वो 4 भी आपको याद होना चाहिए। छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा छोटा जिम्मेदार। ये 4 कहानी आपको पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है ध्यान रखना होगा। ठीक, अगला है छोहार कहानी के संग्रह के लेखवैया के जन्म कखन भेलल है? तो जन्म हुआ था जितिया पर्व के दिन। कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कहाँ? रामगढ़ जिला में, है ना। रामगढ़ जिला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 6 जनवरी 1946 में रामगढ़ के लारी में। एक और रामगढ़ में चेटर में किनका जन्म हुआ था? तो रामगढ़ के चेटर में जन्म हुआ है बी.एन. ओहदार का, लेकिन रामगढ़ के लारी में जन्म हुआ है इनका चितरंजन महतो चित्रा जी का। लेखवैया के जन्म बछर तो बता दिए 1946 में इनका जन्म हुआ है। किनका? चितरंजन महतो चित्रा। छोहार कहानी चित्रा जी के जन्म कहाँ भेलल है? तो अभी हम बताए लारी रामगढ़ में जन्म हुआ। चेटर रामगढ़ में किनका जन्म हुआ है? बी.एन. ओहदार जी का, है ना, बी.एन. ओहदार जी का। अगला है चित्रा जी के माइयक नाम की रहा है। तो चित्रा जी के माता जी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनिया देवी। क्या नाम है? धनिया देवी। पिता पूछेगा तो घनेनाथ महतो। पिता यदि पूछता है तो घनेनाथ महतो याद रखेंगे। ठीक है, घनेनाथ महतो। ठीक, अगला प्रश्न है, चित्रा जी के बाप का नाम क्या है? तो घनेनाथ महतो। आ ही गया क्वेश्चन। अगला है, चितरंजन महतो के बाप की हले? किसान, मास्टर, मजूरा या फिर एकर में कौन होना? एकर सही आंसर हो जाते क्या है? किसान, है ना। चितरंजन महतो के पिताजी का क्या कार्य करते थे? तो किसान थे। छोहार कहानी जो है, छोहार कैसन किताब लगे? तो ये कहानियों का संग्रह है जिसमें 10 कहानी जो है लिखा गया है ना। ये कहानियों का संग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर। ठीक है, छोहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, छोहार कहानी गोच में मंतव्य के दिले हलथिन? देखिए, मंतव्य कौन दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाशखूटी। अभी हम कुछ देर पहले इसकी चर्चा ही कर रहे थे। और ये जंगली के द्वारा, गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो जंगली के द्वारा एक बात लिखा गया है। एक बात पूछेगा कि एक बात किसके द्वारा लिखा गया छोहार कहानी में? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा। ठीक है, और वासुदेव महतो जी के द्वारा लिखा गया है इसमें लेखक परिचय। वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है लेखक परिचय। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोहार कहानी गोच के प्रकाशक है। छोहार कहानी गोच के प्रकाशक कौन है? यानी जो छोहार कहानी रचना है, कहानी का जो है वो प्रकाशक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है खोटा जनजातीय भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ और जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ये दोनों इसके प्रकाशक हैं छोहार कहानी के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
छोहार शब्द के अर्थ का हुआ है, तो छोहार शब्द के अर्थ हुआ, छोहार मतलब का हुआ है छाया, है ना। छोहार मतलब क्या होता है, छाया, है ना। अगला प्रश्न है, छोहार कहानी गोच में कई गो कहानी है, तो छोहार कहानी में कई गो है, 10 गो कहानी। अगला, छोहार कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के रहत, अभी हम बता ही रहे थे, एक बात लिखवैया कौन है, तो गोविंद महतो जंगली, है ना। गोविंद महतो जंगली के द्वारा एक बात लिखा गया है। BN ओहदार जो कि खोटा निबंध लिखे हैं, है ना। इनका जन्म जो है कहाँ बताए, चेटर रामगढ़ में हुआ था 1952 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। और विनोद कुमार का सोन माटी हमें पढ़ना है, जिनका जन्म दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ। विनोद कुमार का जन्म 1961 में इनका जन्म हुआ। दारू झुमरा हजारीबाग में विनोद कुमार का जन्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोहार शब्द के उल्टा शब्द रहे, छोहार मतलब होता है छाया, तो उसका उल्टा हो गया रौद, रौद मतलब हो गया धूप, रौद मतलब क्या हो गया, धूप। अगला है, बोनेक लार में कौन कहानी किताबें संकलित है, बोनेक लोर कौन कहानी किताब में संकलित है। तो हम बोले इसमें 4 आपको पढ़ना है, एक छोहार हो गया, एक बोनेक लोर हो गया, ठीक है। छोहार हो गया, बोनेक लोर हो गया, ये छोहार कहानी में है, जिसमें से 4 पढ़ना है, तो 10 लेकिन 4 ही पढ़ना है, छोहार, बोनेक लोर, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार, है ना। छोहार कहानी में केकर केकर चर्चा का गला, मुख्य में कौन कौन रहता है, तो रोहन और मोहन, जो कि मजूरा के काम करता है, जो कि क्या करता है, मजूरा के काम करता है। सूरज बाबू के घर में कौन रहता था, तो रोहन रहता था, है ना। और गुरुजी के इसमें नाम क्या रहता है, छोहार कहानी में गुरुजी के नाम देवा चौधरी। और बड़ गाछ का छोहार किसको कहा गया है, बड़ गाछ का छोहार जो है किसको संबोधित किया गया है, जिसके साथ में रहता है रोहन, है ना, जिसके साथ में रहता है रोहन। बोनेक लोर कहानी में ककर व्यथा कथा है, तो बोनेक लोर कहानी में किसके बारे में जो है चर्चा किया गया है, तो बोनेक लोर कहानी आपका है बोन राजा की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोन राजा, आमजन के, बोनेक जानवर के। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। बोन में कौन कौन जो है इसको लूटता है, सरकारी ऑफिसर हो गया, बोन का सिपाही हो गया, सभी जो है ऑफिसर, सिपाही, मंत्री सभी जो है इसको भ्रष्ट करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बोन के बचावे खातिर सरकार की करल है, बोन विभाग बनवले है, बोन रक्षक सिपाही बनवल गेल है, गांव के लोग को प्रोत्साहित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है, बोनेक लोर कहानी में ककरा कहलय, तो हैं जितना दुखी हैं होकर ले हम कम दुखी नखी, के केकरा कहलय कि तुम जितना दुखी हो उससे कम दुखी हम नहीं हैं, कौन जो है किससे कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमजन बोन राजा से, आमजन बोन राजा से, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी में मन मसुआए रहे, बोनेक लार कहानी में मन मसुआए रही जाहले, आमजन के, सरकार के, सिपाही के। यहाँ एक ऑप्शन जो है मिसिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर बोनेक लोर कहानी में मन मसुआए रहो होले, के मन मसुआए के रोल है बोन राजा, तो इसमें सी नंबर जो है मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, वो क्या हो जाएगा, बोन राजा, ठीक है। बोन राजा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर कहानी केकर लोर के नाय देखो होले, केकर लोर के जो है नाय देखो होले, बोनेक राजा और आमजन, आमजन सरकार, ये पुलिस, यानी किसके लोर केव नाय देखो होले, बोने के राजा के, बोने के राजा के लोर जो है कोई नहीं देखता था। बोनेक लोर कहानी के जवान बेटी छुआ के डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोशिश करो हथिन के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा सरकार के बेईमान नौकर चाकर, जो पुलिस सिपाही जो है उसमें लगे हुए हैं, जंगल में रहने वाले लोगों को डरा धमका करके जवान बेटी छुआ के इज्जत लूटे के कोशिश करो हथिन। 23 नंबर, बोनेक लोर कहानी में के ककरा काल है, हमीन कर केस कहियो ख़त्म न हुए, हमीन के छोड़वे जमानत के लिए कोइयो न जाए, हमीन कर जिंदगी का तो ही देखा है,
कहता है कि हम लोग के केस जो है, किसका केस कभी ख़त्म नहीं होता है, तो किसको छुड़ाने कोई नहीं जाता ज़मानत के लिए, गरीब आदमी को। बोने के जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती सिपाही क्या करता है, ज़बरदस्ती बंद कर देता है। ज़बरदस्ती सिपाही जो है कोई भी आरोप लगा के बंद कर देता है। वही बोला गया है कि हम लोग के बचाने वाला कोई नहीं है, ना ही हम लोग के कोई जो है ये करने आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आमजन। आमजन को है बोन राजा से। आमजन कहता है, आमजन की ये चर्चा की गई है। आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे। यहाँ श्रेष्ठ माने की होते, आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे। यहाँ श्रेष्ठ के मतलब क्या होगा, उच्च, बड़, बुद्धिमान या चालाक। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तरह से मनुष्य जो है संपन्न है। बोनेक्लोर कहानी के अनुसारे आपन स्वास्थ्य के लेल सभे रकम के जीव पालो पोसो और खिलाओ पिलाओ होती, तो के करो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदमी जन, है ना, क्योंकि आदमी ही इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। बोनेक्लोर कहानी बोन राजा ककरा फुटले नज़र देखो है और ओखिन से चीड़ है, तो किसका हो जाएगा, लकड़ी के व्यापारी लोग को, जो रोज़ दिन जंगल को साफ करते जा रहा है, नष्ट करते जा रहा है। उसके बोनेक्लोर कहानी में बोन राजा जो है देखना पसंद नहीं करते। हाँ, जो अपने काम के लिए लकड़ी ले जा रहा है, जैसे गांव के लोग जो है अपने जलावन के लिए या कुछ खाने के लिए या कुछ घर बनाने के लिए, छारने के लिए ले जा रहे हैं, तो उससे बोन राजा दुखी नहीं है। लेकिन जो बोन के व्यापार करने में लगा हुआ है उससे बोनेक राजा बहुत दुखी है। बोनेक्लोर कहानियों में बोन राजा कांदो हेल, किले की घर उजाड़ देला, बगीचा उजाड़ देला, फुलवारी उजाड़ देला, या फिर ई सभी। तो बोनेक कहानी में बोन राजा काहे कांदो है, तो इसका सही आंसर है कि उसका सब चीज़ धीरे धीरे उजड़ते जा रहा है। उसमें रहने वाले जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं, पशु पक्षी भी धीरे धीरे भागते हुए जा रहे हैं। तो सब कुछ जो है बोन राजा का उजड़ते जा रहा है। बोनेक सिपाही जहाँ 10-5 गो बेटी छुआ सबके जलावन के लकड़ी बिछो गेल देखो ही तो की करो है। बोनेक सिपाही जहाँ 10-5 गो बेटी छुआ सबके जलावन लकड़ी बिछो गेल देख के क्या करता है, चोरी के दोष लगावे है, रुपया ऐठो हथिन, मार पीट करो हथिन, या फिर एकर में सभी। एकर सही आंसर हो जाएगा सभी। जहाँ 10-5 गो बेटी छुआ के देखो थीन तो चोरी के दोष लगाओ थीन और इज्जत लूटे कोशिश करो थी, दबाव बनाओ थी, रुपया पैसा मारपीट भी करो थी, है ना। तो सभी जो है कुरीति सिपाहियों में भरा हुआ है। बोनेक्लोर कहानी केकरा लेल कहल गेल है कि तोहिन आपन सवारत ले बेसे सोचो। बोनेक्लोर कहानी में किससे कहा गया है कि तुम लोग अपने सवारत ले बेसी सोचो ना पारो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदमी को कहा गया है। किसको कहा गया है, आदमी को। ठीक है, अगला प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 30। बोनेक्लोर कहानी आखिर में पछताए के बोनेक सर ने ककरा जायक बात करल गेल है ना, केकरा बात करल गेल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का आदमी के। किसका, आदमी के। बोनेक्लोर कहानी में आखिर में पछताए के बोनेक सर ने ककरा जाए के बात करल गेल है, तो आदमी के। आखिर में पछता करके आदमी जन कहाँ जाएगा, जंगल में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से छोहार कहानी का ये बोनेक्लोर का इसमें कुछ प्रश्नों का चर्चा इसमें किया गया है। 14 से 15 मिनट का ये वीडियो है, तो आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।